हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द पोटेंशियल डिफरेंस V across the current I flowing through an instrument in AC circuit are given by V is equal to 5 cos omega t volt, I is equal to 2 sin omega t ampere. The power dissipated in the instrument is option first 0, option second 5 watt, option third 10 watt, option fourth 2.5 watt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एसी सोर्स के ऊपर वर्क कर रहा है. तो इसके अंदर हमें जो वोल्टेज है वो दे रखी है एंड करंट आई दे रखा है. हमें इसके अंदर जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. हम यहाँ पे देखेंगे पावर एवरेज क्या होता है एसी सर्किट के अंदर. पावर एवरेज इन एसी सर्किट. तो एसी सर्किट के अंदर जो पावर एवरेज है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई. ये हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास पावर एवरेज रहती है. यहाँ पे जो कोस फाई है ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये होता है पावर फैक्टर. एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये रहती है R/Z. R हमारे पास रेजिस्टेंस है एंड Z जो है ये सर्किट का टोटल इम्पीडेंस होगा. ERMS एंड IRMS. ERMS क्या होता है, ये वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी एंड IRMS जो है ये हमारे पास करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा. तो ERMS किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास होता है E0/√2 एंड जो IRMS वैल्यू है ये हम फाइंड आउट करते हैं I0/√2. तो यहाँ पे जो E0 है ये हमारे पास क्या है, पीक वोल्टेज है, पीक वोल्ट. एंड जो हमारे पास I0 है ये क्या है, पीक करंट है, पीक करंट. तो ये वैल्यू निकाल के जैसे ही हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास पावर का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की. यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वोल्टेज कितनी देर की है, V हमें दे रखा है 5 cos ओमेगा t, 5 cos ओमेगा t. एंड करंट जो I है ये हमें कितना दे रखा है, 2 sin ओमेगा t. तो यहाँ से जो ERMS यानी ERMS कितना आएगा वो देख लेते हैं. उससे पहले में चाहिए E0 यानी कि पीक वोल्टेज चाहिएगा, वो कितना हो जाएगा 5 वोल्ट. एंड यहाँ से I0 यदि देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एम्पियर. ये हमारे पास वैल्यू रहेगी E0 एंड I0 की. तो यहाँ से ERMS एंड IRMS कितना आ जाएगा, ERMS वैल्यू आ जाएगी 5/√2 एंड जो IRMS है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√2. ये आएगा वोल्ट में, ये आएगा एम्पियर में. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अब बात करते हैं कि जो फाई है हमारे पास वो कितना होगा. फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है. एक की वैल्यू कोस के अंदर है, दूसरे की वैल्यू साइन में है. एंड साइन एंड कोस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ये हमारे पास रहता है π/2 का. तो ये वैल्यूज इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं. फॉर्मूला हमारे पास क्या है P एवरेज के लिए, P एवरेज हमारे पास रहता है ERMS IRMS इंटू कोस फाई. ERMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 5/√2 एंड IRMS की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2/√2. कोस फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है π/2. तो कोस π/2 की जो वैल्यू आती है ये हमारे पास आ जाती है 0. कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो यहाँ से जो पावर एवरेज निकल के आएगा इस सर्किट के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो हमारे पास कितना होगा 0 वोल्ट. तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास. जो ऑप्शन ए है 0 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.